दोस्तों, हिंद की आवाज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बैंक ईएमआई। काफ़ी लोगों को इस ईएमआई को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है और कुछ लोगों को कंप्लेंट्स भी है। कन्फ्यूज़न इस तरीके का है कि बैंक हमारी ईएमआई किस तरह काटेगी, किस तरह हमारा इंटरेस्ट डिडक्ट होगा, और कुछ लोगों की कंप्लेंट इस तरह है कि आरबीआई के बोलने के बावजूद बैंक हमारा ईएमआई क्यों काट रही है। तो आप देखिए पूरी वीडियो को लास्ट तक का देखना है। हम इसमें आपको पूरे बताएंगे डिटेल्स में कि बैंक आपका ईएमआई किस तरह काटेगी, आपका इंटरेस्ट किस तरह कटेगा और क्यों कटेगा। 27 मार्च 2020 यानी कि पिछले महीने आरबीआई ने गाइडलाइंस रिलीज़ किया था हर बैंक्स के लिए कि वो अपने कस्टमर को मोरेटोरियम रिलीफ दे। आइए देखते हैं कि किस किस बैंक के लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस रिलीज़ किया था। All commercial bank including small finance banks, local area banks and regional rural banks, all primary urban cooperative banks, state cooperative banks, district central cooperative banks, all India financial institutions, all non-banking finance companies including house finance companies, इन सभी बैंकों को यानी कि सारी की सारी बैंक, सारी पर्सनल लोन कंपनीज को आरबीआई ने इंटीमेट किया था कि आप अपने कस्टमर को मोरेटोरियम रिलीफ दे। मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है? मोरेटोरियम का मतलब ये होता है कि अगर आपका ईएमआई चल रहा है किसी भी बैंक में तो वो उस वक्त के लिए रोक दिया जाता है। तो आरबीआई ने 3 महीने के लिए 1 मार्च से लेकर 31 मई तक का मोरेटोरियम रिलीफ देने को कहा है। मोरेटोरियम का मतलब ये भी कहा जा सकता है कि ईएमआई हॉलीडेज, मतलब आपका ईएमआई नहीं कटेगा। लेकिन इसको लेके काफ़ी लोगों को में ये कन्फ्यूज़न है कि हमारा ईएमआई कटेगा या माफ़ होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ईएमआई आपका 3 महीने के लिए आरबीआई ने रोकने को कहा है। ये आपका माफ़ नहीं होगा। आपको पता है मोरेटोरियम का मतलब है कि रोकना, माफ़ नहीं करना। और कुछ लोगों की ये भी कंप्लेंट्स है कि मोरेटोरियम दिए जाने के बाद भी हमारे बैंक से हमारे ईएमआई क्यों कट रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें रियल फैक्ट्स क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बैंक्स ने मोरेटोरियम दिया है, आपका ईएमआई माफ़ नहीं किया, यानी कि 3 महीने तक आपका ईएमआई नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद लिया जाएगा। The repayment schedule for such loan as also the rescheduled tenor will be shifted across the board by 3 months after the moratorium period. मतलब आपको 3 महीने के बाद पैसे भरना ही है, आपका पैसा माफ़ नहीं है। यह मतलब कि आपको 3 महीने तक ईएमआई रोक दिया जाएगा। अच्छा, इसमें यह भी है कि हर बैंक्स के अपने अपने अलग अलग रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन है। तो आपको अपनी बैंक्स में पता करना होगा कि उस बैंक का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। एसबीआई का अलग है, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, हर बैंकों ने अपने अलग अलग टर्म्स कंडीशन रखे हैं। तो आपको अपने बैंक्स को ईमेल के द्वारा या कस्टमर केयर के द्वारा उससे कांटेक्ट करके ये पूछना होगा कि टर्म्स कंडीशन क्या है। काफ़ी बैंकों की ये टर्म्स कंडीशन है कि आपको अपने बैंक में रिक्वेस्ट देनी होती है कि हमारा ईएमआई रोके, यानी कि आप जब तक ईएमआई रोकने की रिक्वेस्ट ना देंगे तो आपका ईएमआई कटते ही रहेगा। मतलब मॉनिटोरियम पीरियड जो आपको इनेबल अगर कराना है तो आपको अपने बैंक में रिक्वेस्ट देना होगा, वरना आपका ईएमआई कटता ही जाएगा और आप कंप्लेंट्स करेंगे कि बैंक के बोलने के बावजूद, आरबीआई के बोलने के बावजूद हमारा ईएमआई कट रहा है। तो दोस्तों, आपको अपने बैंक में रिक्वेस्ट करना होगा या कांटेक्ट करना होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों, अगर आप अपने ईएमआई, अपने क्रेडिट कार्ड्स की ईएमआई भर सकते हो, आप कैपेबल हो भरने के लिए, आप उसे ज़रूर कंटिन्यू रखें। आप उसको भरना बंद मत करिए। आप इस सुविधा का ज़बरदस्ती लाभ ना उठाएं, क्योंकि इससे आपको ही नुकसान होगा। पता है आपको कि आरबीआई ने कहा है Interest shall continue to accrue on the outstanding portion of the term loans during the moratorium period. आपका पैसा भरना है आपको 3 महीने के बाद। लेकिन क्या आपको पता है कि इन 3 महीनों में जो आप मोरेटोरियम का फ़ायदा उठाओगे, आपका इंटरेस्ट चालू रहेगा। यस, आरबीआई ने खुला कहा है कि आपको आपका इंटरेस्ट भरना ही पड़ेगा। भले ही आपको आपका ईएमआई माफ़ कर देंगे 3 महीने के लिए, 3 महीने के बाद तो आपका ईएमआई भरना ही है, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो होगा ना, आपको इंटरेस्ट चालू होगा। मतलब अगर आपने 30 महीनों के लिए कोई लोन लिया है, आपका 30 ईएमआई है, तो आपका ईएमआई 33 हो जाएगा, लेकिन आपका ईएमआई का जो इंटरेस्ट होगा वो 33 + 3 हो जाएगा। मतलब 33 ईएमआई + 3 इंटरेस्ट आपका एक्स्ट्रा भरना होगा। तो आपको अगर ज़रूरत है तो ही सुविधा का फ़ायदा उठाएं, या तो आप ना लें मोरेटोरियम का रिलीफ। दोस्तों, अगर आप ईएमआई अपना भर सकते हैं तो प्लीज़ भरिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं,
क्योंकि आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि हमें तो ये हमारा ईएमआई माफ़ हो गया है, हमें नहीं भरना है, 3 महीने की सहूलियत मिल गई, तो ऐसा नहीं है। आपका ईएमआई तो माफ़ आपका हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट भी कटेगा। आपके क्रेडिट कार्ड पे कितना इंटरेस्ट हो, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स पे होता है। ये अभी नहीं, आपको 3 महीने के बाद आपके क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको इसकी ज़रूरत ना हो तो आप ये सुविधा का लाभ ना उठाएं। और भी जानकारी के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस की पीडीएफ कॉपी हमने हमारे वीडियो के नीचे इसकी लिंक दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर और भी आपका कोई क्वेश्चन रहे तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हिंद की आवाज़ से मैं ताहिर शेख।